बेशर्मी क्या होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसका परफेक्ट उदाहरण है। जो भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग तो गया, लेकिन अब यही ट्रॉफी उसके गले की हड्डी बन गई, जो ना निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही है। यहाँ पर इंडिया टुडे कहता है कि भाई लोग टेंशन नहीं लेने का, मोहसिन नकवी ने यहाँ पर माफी मांग ली है और वो इंडिया को ट्रॉफी देने को एकदम तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अपनी कंडीशंस जो हैं इस टाइम पे हम मेरी कंडीशन अगर हो जाए बेहतर है, नहीं तो बीसीसीआई की तरफ से कोई भी बंदा आकर अपने से ट्रॉफी लेके जा सकता है। पहले उनका क्या क्वेश्चन था कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव आना चाहिए। अभी यहाँ पर ये लिखते हैं इंडिया टुडे वाले कि मोहसिन नकवी बोल रहा है कि कोई भी बीसीसीआई का बंदा आके मुझसे वो ट्रॉफी ले सकता है। इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर तरीके से बिहेव करना चाहिए था। और जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रॉफी जो है वो उनके हवाले कर देते जिस किसी से भी भारत की टीम लेना चाह रही थी, बजाय इसके कि उठाकर चले गए। और बच्चों जैसी हरकत, मॉन्टेसरी के बच्चे शायद ऐसा करते हो जो इस वक्त मोहसिन नकवी ने किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस वक्त भी अपनी क्रिकेट टीम को बचाना चाहता है, क्रिकेट के खेल को बचाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये मोहसिन नकवी जैसे लोगों को निकालना होगा। मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो अड़ गया है, वो अड़ गया और इधर से इंडिया भी अड़ गया। इंडिया कहता है कि ट्रॉफी तुमको देनी पड़ेगी, नहीं तो आज 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये दिन बाद तुमको ही देनी पड़ेगी, हम नहीं आएंगे लेने के लिए। और ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इंडिया को हमने किसी की कंट्री के खिलाफ इतना सख्त होते हुए नहीं देखा जितना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सख्त हुए ले। और पाकिस्तान को जो है पता नहीं क्या, या कुछ तो समझो भाई, खुदा का वास्ता थोड़ी तो इज्जत रखो अपनी। पाकिस्तान की नहीं रख रहे मेरी इज्जत भाई, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊंगा। ऊपर से यहाँ पर एक नई चीज मोहसिन नकवी साहब ने जो बोली है कि मेरे से आगे ट्रॉफी लो, तो सूर्या भाई तो बोलते हैं मैं तो नहीं आ रहा। मैं ट्रॉफी रखो तुम अपने पास, अपने पास बहुत ट्रॉफी है। इंडिया के पास बताऊं कितनी ट्रॉफी है, 1983 का वर्ल्ड कप इफ यू रिमेंबर। आई थिंक उसके अलावा एशिया कप की कोई 8 से 9 ट्रॉफीज इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आई थिंक 9 ट्रॉफीज एशिया कप की आ चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2003 आ चुकी है इनके पास, 2003 थी या 4 थी, समथिंग लाइक दैट ऐसी थी। फिर 2011 का वर्ल्ड कप आ चुका है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप आ चुका है, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है, 2024 का ये ओडीआई T20 का वर्ल्ड कप आ चुका है, 2023 का भी एशिया कप। बाय द वे मैंने आपको बताया कि टोटल जो इनके पास 9 आए हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके पास मौजूद है एक और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इन्होंने 2025 में जीती, फिर एक और एशिया कप जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जीते लाए। तो इंडिया के पास ड्रेसिंग रूम या ड्राइंग रूम जो भी आप लोग बोलते हो वाओ, उसके अंदर ट्रॉफीज एकदम झकास पड़ेली है। उनके पास इतनी ट्रॉफीज है कि अगर वो कहते हैं कि एक ट्रॉफी अपने को नहीं मिलती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ट्रॉफी घर से बनवाकर भी वहां पर लगा सकते हैं। उनको पता है कि भाई ये 1500 में ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन असल कीमत ट्रॉफी की नहीं, जो ट्रॉफी को हासिल करने के लिए मेहनत की जाती है उसकी होती है। और इंडिया ने अपनी तरफ से फुल मेहनत की और फुल तरीके से ट्रॉफी जीती है। तो अब ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब अपने पास रखें या एसीसी के ऑफिस में रखें या पाकिस्तान टीम को गिफ्ट के तौर पर दे दें कि भाई तुम लोग ऐसा समझो कि ट्रॉफी तुम लोग जीते लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि कौन चैंपियन है और असल ट्रॉफी जो है वो किसके पास है। इसका हक नहीं है। अगर वो कहें हमें नहीं, इस बंदे पे इतराज है तो हम नहीं लेना चाहते, तो आईसीसी कह देना ठीक है कि यार मतलब आईसीसी के कंट्रोल में चीजें आई नहीं है, ये एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। और जब चीमा साहब अगर हम इंडिया से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब जैसा से सब लोग ट्रॉफी ले लेते हैं, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो इंडिया को वैसे इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मसला ये नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से मोहसिन नकवी, असल में मोहसिन नकवी क्योंकि पाकिस्तानी है, वो विनर है यार, उनका हक तो बनता है, उनको ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए ना, कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस हक में ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा था, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा चीमा साहब कि आप ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। लेकिन अगर आप खुद ही ट्रॉफी ले रहे हैं, आप देखें इंडियन टीम जी आ गई हुई है। अच्छा चीमा साहब देखें, मोहसिन नकवी देखें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने दिखाई है। मोहसिन नकवी उनके ड्रेसिंग रूम तक में भी गए, सलमान अली आगा भी था, माइक हैसन भी था, और पाकिस्तानी उधर चांट कर रहे थे कि ना 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 जाओ उधर, ना जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पाकिस्तानी क्राउड उस वक्त कह रहा था नहीं ट्रॉफी ले रहे तो आ जाओ वापस। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, हमारा काम है आपको समझाना। पर जिस माहौल में भारतीय टीम आई थी वहां पे, और भारतीय टीम ने शुरू से एक जेस्चर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं चाहते। हाथ नहीं मिला रहे थे, कोई प्लेयर टू प्लेयर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को तो क्लियर मैसेज था, तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए या एक प्रैक्टिकल, अगर बड़ा दिल की बात ना करें, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए वो अरब के जो मिनिस्टर साहब थे उनसे कर देते कि वो देंगे अवार्ड। पर उन्होंने भी भारतीय टीम को ह्यूमिलिएट करने के लिए ये डिसाइड किया कि जी हम ही करेंगे, हम ही देंगे। जब टीम इंडिया ने कह दिया हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं रखना, हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं,
अब ये फकर भाई की बात बिल्कुल सही है कि आप ये खेल रहे हैं तो ये संबंध भी हटा लीजिए, बात में उनकी लॉजिक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन हमारी जो ये थी कि भाई हम खेल रहे हैं मगर खेल के अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मोहसिन नकवी साहब, क्षमा कीजिएगा, ने क्यों ये जिद की कि नहीं हम ही देंगे। तो वो बेसिकली इंडियन खिलाड़ियों को ह्यूमिलिएट करना चाहते कि कहीं भी जाओ आखिर हमसे तो तुम्हें ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी। तो इसको देखते हुए भाई इंडियन जो प्लेयर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे ट्रॉफी आपसे। आपके बगल में अरब के मिनिस्टर साहब है, आप उससे दिलवा दें, वो भी मुसलमान ही थे, कोई हिंदू नहीं थे, तो उनसे हम ले लेते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन ये जिद तो उन्होंने की ना, उसके बाद चले नहीं दिया, अब वो ट्रॉफी लेके चले गए रूठे हुए फूफा की तरह। तो आप या तो ये डिसाइड कर लेते कि भाई आपको सक्सेसफुल टूर्नामेंट करना है, इंडिया ने आपके कहने पर मैच खेलना स्वीकार किया। आपको क्या लगता है ये मैच इतनी आसानी से हो गया? राजीव शुक्ला साहब ने मोहसिन रजा साहब के कहने पे इस मैच को फैसिलिटेट करवाया। फिर आपको भी थोड़ी हमारी जो देखिए, अल्टीमेटली जब इलेक्टोरल गवर्नमेंट होती है ना, तो इलेक्टोरल गवर्नमेंट में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। लोगों में नाराजगी थी, लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ मैच हो, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैच खेलने की परमिशन दी। और वो मैच इसीलिए करवाया गया क्योंकि मोहसिन नकवी साहब और राजीव शुक्ला जी बहुत अच्छे मित्र हैं। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के प्रेसिडेंट है, उनकी प्रेसिडेंसी में अगर नहीं होता ये एशिया कप, अगर इंडिया नहीं आता तो मैच ओवर हो जाता, कोई फायदा नहीं होता उसका, तो उनको ज्यादा चोट लगती। लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी यानी सदारत यानी कि उनके जो अध्यक्षता वाले एसीसी को हमने सफल बनवाया। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के बीच अब तक तनातनी जारी है। आखिरकार क्यों नहीं सुलझ रहा है ये विवाद, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने के बाद जब ट्रॉफी सेरेमनी का वक्त आया तब विवाद खड़ा हो गया। पीसीबी चीफ और एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी सौंपने पर अड़े हुए थे, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कहा टीम इंडिया और सूर्यकुमार यादव जो फैसला कर चुके हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ट्रॉफी वही इंसान सौंपेगा जिसे पहले से तय किया गया था। इसी बात पर माहौल गर्मा गया। अब अखबार ये है कि नकवी ने बीसीसीआई से माफ़ी तो मांग ली है। उन्होंने माना कि ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी और मेडल सौंपने से साफ इनकार कर दिया। मतलब माफ़ी मांगी लेकिन जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट गए। और तो और विवाद सुलझाए बिना ही नकवी साहब लाहौर लौटने की तैयारी कर चुके हैं। 30 सितंबर को ही एसीसी की वर्चुअल मीटिंग में ये पूरा मुद्दा उठा, वहाँ भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। अब बीसीसीआई का रुख साफ है कि सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया ने जो फैसला लिया है वही फाइनल रहेगा। यानी एक तरफ पीसीबी चीफ जिद पर अड़े हैं और दूसरी तरफ बीसीसीआई बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में एशिया कप की जीत के बाद टीम इंडिया का जश्न भी इस विवाद की वजह से थोड़ा फीका हो गया है।